बौद्ध धर्म को भारत से बाहर ले जाने का काम और शांति का और प्रेम का और सद्भावना का, सौहार्द का जो संदेश दुनिया में गया है, उसके लिए हम विश्वविख्यात महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य को फिर एक बार याद करते हुए उनको नमन करते हैं। आज जब हम और आप सब लोग बैठे हैं तो सुबह ही सुबह मुख्यमंत्री जी का ट्वीट अंग्रेजी में आया, और अंग्रेजी में तब आया कुछ दिन पहले ही उनकी पोल खुल गई थी एक एमओयू को लेकर के। न केवल यूपी में बल्कि देश में भी भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हुई। इसलिए हम उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अब तक किए गए सभी एमओयू की पोल खोल जांच की पुरजोर मांग करते हैं, क्योंकि जो एमओयू हुए हैं उन कंपनियों से हुए हैं जिन कंपनियों का कोई आधार नहीं था, कोई ऐसा फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं था, केवल उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा देने के लिए और एक माहौल बनाने के लिए। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी को जाना माना जाता है कि वो इवेंट पर चलती है, पार्टी झूठ प्रचार पे चलती है, फॉल्स प्रोपेगेंडा पे चलती है। और हिटलर के जमाने में तो एक केवल प्रोपेगेंडा मिनिस्टर बनाया जाता था। हिटलर के जमाने में जर्मनी में सरकार में एक प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में, प्रदेश में सभी मंत्री और जितने भी पदों पर बैठे हैं सब प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हैं। अपने आप को सब पीएम समझते हैं। झूठ बोलने में नंबर 1। और ये बात तो ट्वीट पढ़ने के बाद ही पता लग गया कि ये मुख्यमंत्री जी ने खुद नहीं लिखा है। अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ जो लोग एआई से पकड़े गए हों, जो एआई के माध्यम से उनकी पूरी जानकारी मिल गई हो, उनसे क्या उम्मीद करेंगे? वो तब जब सरकार का समय खत्म हो गया है। सरकार इसी में उलझी हुई है कि किसी को मंत्री बनाएं कि किसी को मंत्री हटाएं, वो भी तय नहीं हो पा रहा है। नवरात्र के शुभ अवसर पे कम से कम ये पुण्य का और अच्छा काम हो जाता कि कई लोगों के चेहरे कम से कम खिल जाते, चेहरों पे खुशी आ जाती। लेकिन लगता है ये नवरात्र भी व्रत की तरह ही निकल गए हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे प्रेस के साथी भी इस पोल खोल जांच पर समाजवादियों की, उत्तर प्रदेश की जनता की मदद करेंगे। महीना का आखिरी दिन या समझ लीजिए नया महीना शुरू होने जा रहा है, तो देखने को मिल रहा है जो कई वीडियोस, कई सोशल मीडिया पे लगातार देखने को मिल रहा है कि भाजपा सरकार में लाइन के सिवा कुछ मिला क्या है? भाजपा सरकार में लाइन के सिवा मिला क्या? अब तो इसलिए भी लाइन लग रही है क्योंकि लोग अपना बजट बना के चलते हैं कि महीने के अंत में या महीने के शुरुआत में हम अपना सिलेंडर भरवाएंगे। तो ये जो दिक्कत आने वाली है, जो ये परेशानी आ रही है, इसकी तैयारी भाजपा ने क्या की थी? भाजपा की तैयारी क्या है? केवल इतनी तैयारी थी कि 14.2 केजी का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का कर दिया। अगर इतना भी कर दिया है तो पर्याप्त आपको 1.5 गुना संख्या में सिलेंडर बन गए होंगे, क्योंकि आपने 14.2 किलो से हटा करके 10 किलो का सिलेंडर कर दिया। इसका मतलब आपके पास हर सिलेंडर में
4 किलो से ज्यादा पर्याप्त गैस थी जो दूसरे सिलेंडर में भर करके दे सकते थे। उसकी आपने क्या तैयारी की? तैयारी तो कम, लेकिन कोरोना की याद दिला दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने लाइन के सिवा कुछ नहीं दिया है। कोई भी इनका फैसला है, हमें आपको सबको लाइन में लगा देते हैं, लेकिन इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि लाइन में लग करके इनका सफाया करने का काम करेंगे, और वही है। इसीलिए पीडीए से घबराए हुए हैं वो लोग। पीडीए का भी फुल फॉर्म नहीं जानते। जो एआई का फुल फॉर्म नहीं जानते हैं वो पीडीए को क्या समझेंगे? पीडीए का दुख दर्द क्या समझेंगे? उन्हें जो अपमानित होना पड़ रहा वो क्या समझेंगे? उनकी परेशानी क्या समझेंगे? जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना ही पीडीए बढ़ता चला जाएगा। इसलिए पीडीए के लोगों को सम्मान दिलाने के लिए हम समाजवादी लोग पीडीए के लोगों को जोड़ करके आगे बढ़ने जा रहे हैं। जिस कंपनी से एमओयू साइन हुआ था सर 25,000 करोड़ का, अब जानकारी सामने आ रही है कि सरकार ने उनसे उनके तमाम दस्तावेज और डिटेल्स मांगी है और उनका जो एमओयू है वो कैंसिल हो सकता है, निरस्त किया जाएगा। तो ये सरकार की हम उपलब्धि माने? ये किसी भी सामान्य व्यक्ति से, और ये तो काम उन्हें खुद ही करना चाहिए था, पहले ही करना चाहिए था। और अगर कंपनी के बारे में सरकार नहीं जानती है तो कौन जानता होगा? जो एआई की ये कंपनी बनी थी, ये कंपनी ही 2025 में बनी थी, और इस कंपनी ने वेबसाइट बनाया 2026 में, और वो जो 5% का जो इंसेंटिव था उसी की वजह से तो सब पोल खुल रही है। पहले दिल्ली में सर एआई समिट हुआ, वहाँ गलतियां मछली बहुत लाइट में रहा ये वाला मामला। अब यहाँ एमओयू हुआ, वो भी एआई से संबंधित जो चीजें हो रही है वो इस तरह से। एआई के बारे में इतना ही कहा जा सकता है कि जो सबकी करे भलाई वो ही है सबसे अच्छा एआई। एआई का इकोसिस्टम समझना, एआई को लेकर के तैयारी करना, ना भारत सरकार ने तैयारी की, ना उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारी की। और कई फील्ड ऐसे हैं जहां पर एआई का सबसे बेहतर इस्तेमाल भारत में हो सकता है। हम क्यों जानकारी दें? सरकार हमारी बनने जा रही है, हम काम करेंगे उस पर। और एआई से मान लो खेती है, खेती में किसानों को बहुत लाभ पहुंचाया जा सकता है। कोई भी चीज प्रिडिक्ट करनी हो, कोई चीज पहले से जानकारी हासिल होनी हो, तो मैं समझता हूं सैटेलाइट और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अगर एआई का इकोसिस्टम बना दें हम किसानों के लिए, तो सबसे ज्यादा और सबसे बेहतर यूज एआई का हमारे किसान और गरीब के लिए हो सकता है। लेकिन भाजपाइयों ने ट्रेनिंग ही उल्टी दी। अभी सुनने में आया है कि हरदोई में एक एआई से हमारी तस्वीर बना दी। जो डिप्टी सीएम दंडवत प्रणाम करना चाहते थे पुण्य शंकराचार्य जी का, उसी से मिलती जुलती तस्वीर हमारी बना दी। तो कल ही एक नौजवान यहां आया था, तो मैंने कहा कि भाई हमारी बहुत खराब तस्वीर बना दी उन्होंने एआई से। तो उसने कहा कि आप क्यों कह रहे हैं, हम बना देते हैं। तो उन्होंने एक बनाई, उसने 3 पोजेस में बना दी उसी तरह के, बस व्यक्ति बदल दिया, इधर से उधर कर दिया। तो बीजेपी जब सिखाई गलत रही है अपने लोगों को, कार्यकर्ताओं को, बीजेपी फंड करती है। दुनिया में शायद पहली पॉलिटिकल पार्टी होगी जो निगेटिव, नकारात्मक किसी की छवि खराब करने के लिए पैसे खर्च करते हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं छवि खराब करने के लिए, और उन्हीं का गाना गाएं उसके लिए दाना बांट रहे हैं।
दाना बांटते हैं गाना गाने के लिए, दाना खत्म, गाना खत्म। अखिलेश जी, बीजेपी में संगठन का विस्तार हो रहा है। हाल ही में सरकारी टीचर को लखनऊ का मीडिया प्रभारी बना दिया गया, लेकिन शिक्षा नियमों के मुताबिक ये कहता है कि कोई भी जो सरकारी टीचर है वो या सरकार में रहते हुए वो किसी पार्टी का पदाधिकारी नहीं हो सकता है। एक कचौड़ी एक समोसा, एक कचौड़ी एक समोसा, अब गैस पे ना रहा भरोसा। अभी गैस का सवाल बड़ा है। एलपीजी, लापता गैस, ये बड़ा सवाल है। सुना है कि लकड़ी के खाने में स्वादिष्ट और स्वाद ज्यादा आता है। ये तो तैयारी पहले दिन ही हमने कहा था कि कर लो। सुना है कोयले पे रोटी अच्छी सिकती है, कोयले पे चाय अच्छी बनती है। अब वो नाली वाली गैस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोयले पर बहुत सारी चीजों का स्वाद अलग आता है। और सुनने में तो ये आता है कि कई लोग, वो नाम मैं भूल जा रहा हूं, स्मोक्ड फूड जो होता है वो धुआं देते हैं उसमें। जैसे अपने यहाँ जो मट्ठा गांव में बनता होगा, क्यों किसान नेता हमारे, तो उसमें आग से दम देते थे, हैं? छौंक नहीं, दम भी देते थे अलग अलग जगह। लेकिन अभी एक साधु, अपने साधु की बात कर रहा था कोई। पहले यूपी से सफाया करो इनको। यूपी ने ही रास्ता दिखाया है बीजेपी को। इसलिए समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है कि जिन्होंने नकली एमओयू किए हैं, जो खुद नकली हैं, उनसे जनता को सावधान करना है। जिन्होंने हमारे पूजनीय शंकराचार्य का अपमान किया हो, उनके खिलाफ साजिश षड्यंत्र किया हो, उनके खिलाफ हम लोग लगातार सावधान रहेंगे जिन्होंने साजिशें की हैं। वहीं जहां हम लोग सम्राट अशोक, चक्रवर्ती अशोक को याद कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उनके बताए हुए रास्ते पे चल करके हम लोग समाज को नई दिशा देने का काम करेंगे। और विश्वविख्यात महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के नाम पर लखनऊ में भी, पहले भी मैं कह चुका हूं, जहां इतने महापुरुषों को हम लोगों ने सम्मान दिया है जगह जगह पर, देश में जानकारी हासिल करेंगे कि कहां सबसे बेहतर प्रतिमा लगी है सम्राट अशोक की। उससे भी अच्छी यही हमारा रिवर फ्रंट पर लगा करके और सोने के सिंहासन पर उनको बैठाने का काम करेंगे। महिला आरक्षण बिल लाने की तैयारी कर रही है। आप इंडिया गठबंधन के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं, तो क्या स्टैंड है आपका? हमारी पार्टी ने सुझाव भी दिए हैं। हमारी पार्टी का वही स्टैंड है जो नेताजी ने सुझाव दिया था कि महिला आरक्षण हो, लेकिन पिछड़ी, दलित, अल्पसंख्यक और आदि आबादी, आदिवासी, उन सबको भी हक और सम्मान मिले। और जो सुझाव हमें देने थे, हम लोगों ने केंद्र सरकार को दे दिए हैं। अब केंद्र सरकार की मर्जी है, वो क्या सुझाव मानेंगे नहीं माने, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी अपना फैसला और अपने लोगों से राय लेकर के आगे बढ़ेगी।
जहां से रैली शुरू हो रही है, अमूमन लोग ये चर्चा करते हैं कि सबसे कमजोर इलाका है हमारा, लेकिन वहां राज्यसभा सांसद एमएलसी कई बार समाजवादियों के बने हैं और बनाए हैं। इस बार सबसे अच्छा परिणाम वहीं से आने वाला है, इसलिए शुरुआत भी वहीं से हम लोग करेंगे। गैस की किल्लत के बाद अब पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। अब सुबह से गाड़ियां नहीं पहुंच रही और कई घंटे लोग इंतजार कर रहे हैं। अब पूरी तरीके से पेट्रोल पंप भाजपा ने लाइन के सिवा जनता को दिया क्या है? भाई युद्ध चल रहा है, नागालैंड और मदरलैंड मिलकर कर रहे हैं, इससे भारत भारत ने एक बहुत अच्छा मौका खोया है। जब भारत दुनिया में अपना स्थान बना सकता था। भारत बहुत बड़ा देश है और जिन्होंने कभी ये सपना देखा था कि हम विश्व गुरु हैं, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण मौका खोया है। और अगर युद्ध को वो रोकने में कामयाब हो जाते तो शायद हम सब और पूरी दुनिया उन्हें विश्व गुरु मान जाती। लेकिन सबसे बड़ा मौका भारत ने खोया है, क्योंकि भारत की आर्थिक और जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी का हिस्सा रहा है कि हमने बहुत बड़े पैमाने पे दोनों देशों से व्यापार बड़े पैमाने पे किया है। और जो डिप्लोमेसी चलती है, जियोपॉलिटिक्स होती है, वो व्यापार के साथ ही चलती है। तो अगर ये किसी ने मौका खोया है तो भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये भारत ने मौका खो दिया, जबकि दुनिया में भारत को विश्व गुरु माना जाता। आप रहने दो। सर, एलपीजी और एनर्जी क्राइसिस तो देख ही रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजर सर और यूरिया के लिए भी आशंका जताई जा रही है कि उसकी भी कमी हो जाएगी, उसकी भी किल्लत हो जाएगी। जब बीजेपी ये कह रही है कि कोरोना का समय आने वाला है, तो आप समझ लो सब बातें। रुक्मिणी देवी जी को महिला सभा का अध्यक्ष बनाया गया है। आरोप लग रहे हैं कि ये निषाद वोटर्स को जोड़ने के लिए 27 से पहले इस तरह का मूव किया गया है। ये आरोप नहीं है, ये उनका सुझाव है। क्योंकि जब से निषाद समाज ने अपने कई लोगों को रोते देखा और हमारी बात साफ है एकदम समाजवादियों की, हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, हम किसी के हक को मारना भी नहीं चाहते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी की पहले दिन से लाइन है कि सभी जातियां गिनी जाएं और आबादी के हिसाब से उन्हें हक और सम्मान मिले। हमें खुशी है इस बात की कि बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी को बधाई मिली है और सोशल मीडिया पर भी पॉजिटिव संदेश आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी का फैसला ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि वो आधी आबादी का नेतृत्व करती हैं। उनका परिवार बहुत सी कठिनाई, परेशानियां और अपमान को देखा है उन्होंने। उस समाज से वो जुड़ी हैं जो दुख तकलीफ को महसूस करती हैं और समाजवादी पार्टी में कई वर्षों से वो काम कर रही हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने उनको ये जिम्मेदारी दी है। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम और समाजवादी पार्टी जो फैसला ले रही है आदि आबादी के लिए कि जहां समाजवादी पेंशन शुरू होगी, लैपटॉप मिलेगा और वहीं 40,000 रुपए गरीब परिवार को सम्मान देने के लिए भी योजना शुरू की जाएगी। सम्मान समृद्धि योजना, स्त्री सम्मान योजना शुरू करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इससे पहले 15 लाख प्रधानमंत्री ने भी बात कही थी, लेकिन उसकी राह में आज तक महिलाएं बैठी है, देश की जनता बैठी है कि 15 लाख तो खाते में आए नहीं। मेरी बहन बहुत समझदार हैं, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन बहन ही बताएंगे। देखिए जवाब,
समाजवादी सरकार में 30,000 का लैपटॉप मिलता था कि नहीं मिलता था? समाजवादी सरकार में विद्याधन मिलता था कि नहीं मिलता था? 30,000। समाजवादी सरकार में फ्री एम्बुलेंस 108 102 चल रही थी। देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे बनाया समाजवादियों ने। तो जब समाजवादी पार्टी की इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, और याद रखिए समाजवादी पार्टी हमेशा पूरा कैलकुलेशन कर करके कि कैसे हम इतना धन उपलब्ध करा देंगे या कैसे हम इंतजाम कर देंगे बजट में, तभी फैसला लेते हैं, उससे पहले फैसला नहीं लेते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा भरोसा हमारी माताओं बहनों को होगा कि समाजवादी पेंशन भी शुरू होगी और पुनः ये नई योजना सम्मान समृद्धि योजना चलाने का काम भी समाजवादी पार्टी करेगी। महिलाओं का सम्मान किया और कल मुख्यमंत्री जी का एक भाषण आया कि अब हम महिलाओं को टिकट देंगे और गोरखपुर का उन्होंने घोषणा भी कर दिया। हो सकता है कि महिला यहाँ से चुनाव लड़े 2029 में। तो ठीक है, उनके पास होगी कोई महिला जो सदर की सीट पे हटा के खुद लड़ाएंगे किसी को। भाई किनकी? अरे लोकसभा बहुत आगे है। तो अभी मेरे पत्रकार साथियों अभी लागू नहीं हो रहा